देखो सर, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें बताने जा रहे हैं, देखना सर बोर्ड के ऊपर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास ये है, प्रूव दैट, ये आपके पास है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहां पर है क्यू प्लस आर, आर प्लस तुम्हारे पास में पी, और यहां पर आ रहा पी प्लस क्यू। ये है तुम्हारे पास में y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे कर रहा हूं वो स्टेप देखो सर। तुम्हें एक डिटर्मिनेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट लेके आना है, एक डिटर्मिनेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट, तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, न मैं यहां पर ये कोशिश करूंगा कि साहब मेरे तीनों एलिमेंट सेम आए, मैं तीनों को कॉमन लूं, 3 1 बनाऊं और सॉल्व करूं ना, वो भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये दिमाग लगाऊंगा कि यार मैं इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट कैसे ला सकता हूं। ठीक है सर, तो ढंग से ये देखो आप इस क्वेश्चन में कि इस डिटर्मिनेंट में हर जगह 2 वैल्यूज है और यहां पर सिंगल एलिमेंट आपके पास है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यार इन सबको सिंगल कर दूं। अगर मैंने इनको सिंगल कर दिया तो मेरा प्रूफ अपने आप आएगा। सर देखो क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं इन तीनों को ऐसे ऐड करूंगा इस तरीके से, क्योंकि देखो वो टर्म सेम है ए बी सी, अगर यू ऐड कर दूंगा तो वो तो सब कचरा हो जाएगा। मैं इन तीनों को यू ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है सर, देखो आप जरा, अगर इन तीनों को ऐसे ऐड करता हूं तो यहां लिखूंगा C1 implies C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मेरे पास में आता है सर ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, यहां तक ट्वाइस ऑफ तुम्हारा P प्लस Q प्लस R, यहां तक ट्वाइस ऑफ मेरे पास में तुम्हारा X प्लस Y प्लस Z, और बाकी दोनों टर्म्स लिखूंगा सेम। पहला स्टेप समझ गए क्या, बोलो भाई। Yes, sir. अब सर एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां से 2 कॉमन लेके बाहर लाऊंगा, या तुम लिखोगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम तुम्हारे पास C1, और 2 कॉमन लेके वो बाहर आएगा, और वो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं। तो मैंने यहां से सर ये 2 हटा के बाहर कॉमन ले दिया, ये समझ गए क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सर, ये 3 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, तो पहले मैं इन दोनों को सिंगल सिंगल बना देता हूं। कैसे, मैं यहां लिखूंगा C2 implies C2 माइनस C1, और C3 implies तुम्हारा C3 माइनस C1, तो 2 हो गया बाहर। यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है वो आप सेम लिखो, उसमें आपने कोई चेंज नहीं करा है, और सेकंड कॉलम जो है तुम करोगे दिस माइनस दिस, तो यहां आ गया सर माइनस बी माइनस क्यू माइनस का वाई, फिर करो दिस माइनस दिस, तो यह आ गया माइनस सी माइनस आर माइनस का जेड। बोलो सर, ये लाइन समझेगा जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. और अब वापिस से यही ऑपरेशन अप्लाई कर दो, यानी C1 implies C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ढंग से देखो 2 टाइम्स जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये हो गया A P X माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। बोलो सर, समझ में आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और अब क्या करो सर, आप यहां से माइनस कॉमन लो, यहां से माइनस कॉमन लो, वो दोनों माइनस बाहर आके प्लस हो जाएंगे, और इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। तो तुम देखो गिनती के 6 स्टेप पे सवाल खत्म। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टेस्ट में दूंगा, पहले बोल रहा हूं तुम्हारे को, मैं टेस्ट में दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आओ सर, ये मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 42 करा था सर, एग्जाम्पल नंबर 43 आप देखो जरा। 43 एग्जाम्पल है बड़ा आसान, इसको बच्चे अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये भी मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा। मैं बोल के दे रहा हूं तुम्हें सारे क्वेश्चन टेस्ट के जो भी दूंगा तुम्हारे को, ध्यान रखना इस चीज को, बोल के दे रहा हूं मैं, लेकिन अपने तरीके मत लगाना। बोर्ड पे देखो सर, सवाल है तुम्हारे पास जो 43 है वो तुम्हें लिखा हुआ यहाँ पर 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, और इक्वल्स टू तुम्हें प्रूव करना है ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये तुम्हें प्रूव करना है। मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूं, तुम बच्चे करते क्या हो, मत करना फिर मना कर रहा हूं। तुम क्या करते हो, इसको खोल देते हो, बोले छोटा सा तो यार खोल दो इसको, और खोल करके और इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है लिख दोगे, और इसको सॉल्व कर दोगे, दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS, क्वेश्चन खत्म। लेकिन तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो काम में लिया ही नहीं, तुमने कहाँ यूज लिया उसको, समझ में आ रही है मेरी बात। तो सर क्या करूंगा वो सुनो, मैंने तुम्हें बोला था सर कि जब तुम्हें समझ में नहीं आया कि यार मैं क्या करूं, क्या कॉमन लूं, क्या चीज बनाऊं,
तो मैंने बोला था आरएचएस को पकड़ लेना। आरएचएस में जो तुम्हें एक फैक्टर दिख रहा है 100% वो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो आरएचएस में देखो सर ये फैक्टर आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये फैक्टर दिख रहा है आपको ब्रैकेट में, तो ये तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा। ये कॉमन आएगा 100%, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है। तो सर उल्टा चलो, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करो सर, पहली रो को ए से डिवाइड कर दो, दूसरी रो को बी से डिवाइड कर दो, तीसरी को सी से कर दो। तुम्हारी इच्छा है तो कॉलम कर लो, तुम्हारी इच्छा है, रो कर लो चाहे कॉलम करो। चलो कॉलम करता हूं मैं, यहां लिखूंगा C1 इंप्लाइज दैट C1 डिवाइडेड बाई ए, C2 इंप्लाइज दैट C2 डिवाइडेड बाई बी, और C3 इंप्लाइज दैट C3 डिवाइडेड बाई सी। तो हुआ क्या, बाहर तो हो गया ABC। ABC क्यों भाई, जब तुम अंदर डिवाइड कर रहे हो तो बाहर इंटू करोगे भाई, ये तो रूल है मैथ्स का। तो यहां ए से डिवाइड करोगे तो 1/a प्लस 1, ये 1/a, ये 1/a। इसको बी से करोगे 1/b, 1/b प्लस 1, 1/b। इसको सी से करोगे 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1। बोलो सर, ये स्टेप समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब तुम खुद देखो सवाल ही खत्म हो गया। इन तीनों को ऐसे ऐड कर दो, इन तीनों को ऐसे ऐड कर दो आप, यानी आप क्या लिखो, C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तुम्हारे पास ABC और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया देखो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। सेम यहाँ पर 1/a 1/b 1/c प्लस 1, और सेम यहाँ पर 1/a 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख दो। बोलो जी सर, ये लाइन समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। और अब तुम यहाँ से इसको कॉमन निकाल दो बाहर, इस पूरे को कॉमन ले लो, ये पूरा तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, वो तुम लिख देना कॉमन। तो तुम्हारे पास आ गया ABC, ब्रैकेट में बाहर आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और अंदर तुम्हारे पास रहता है 1 1 1, 1/b प्लस 1, 1/b 1/c 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 प्लस 1। समझ गए क्या सर लाइन? बोलो। यस सर। काम खत्म सर, इन दोनों को 0 बना दो, दिस माइनस दिस, और खोल दो, इसकी वैल्यू 1 आएगी, और ये जो तुम्हारा आंसर यही हो गया, देख लो आप। समझ गए? यस सर। ठीक है सर। अब सर इसको पहले कॉपी करो सर, फिर अगला क्वेश्चन बात करेंगे, पहले कॉपी करो। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ना सर, वो क्लास 10th का है, 10वीं क्लास की चीज है। वो ये है सर कि तुमने 10th क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके दो जीरोस होते थे अल्फा और बीटा। तो तुम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, और अल्फा बीटा लिखते थे c/a। याद है क्या भाई, या भूल गए? यस सर। यस सर। अब बात आती है, अगर मान लो तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, तो इसके 3 जीरोस होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तुम्हारा माइनस का b/a। एक होता है तुम्हारे पास में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तुम्हारा c/a, और एक होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। ये भी चीज याद है? यस सर। तो सर मुझे तुम्हें क्या इसी से रिलेटेड बताना है तुम्हारे को। अब तुम क्वेश्चन 44 पढ़ो, उसमें तुम्हें बोल रखा है कि ABC जो है ना, वो 3 रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन के। देखना बोर्ड के ऊपर, तुम्हारी इक्वेशन है तुम्हारा x³ प्लस px प्लस q बराबर 0। इसके 3 रूट है a, b और तुम्हारा c, ये 3 रूट दे रखे हैं। तो सर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहला केस मैं लगाता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो वो मेरा माइनस का b/a तो 0 आएगा। फिर मैं लगाता हूँ ab प्लस बी सी प्लस ca, तो वो मेरा आएगा c/a, यानी कि p/1 तो p हो गया। और फिर मैं लगाता हूँ a b c तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस का d/a तो माइनस का q हो गया। ये समझ में आएगा? बोलो सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। अब तुम सवाल पढ़ो, तुम्हें बोल रखा है क्वेश्चन सेम यही सवाल है, सेम यही क्वेश्चन है, देख लो। तो पहले इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे आ जाना, इस स्टेप तक पहुंच जाओगे तुम। अब यहाँ ABC को इंटू कर देना, तो यहाँ ABC को इंटू करोगे तीनों से, तो तुम्हारा आएगा ABC प्लस AB प्लस BC और प्लस CA, और इनकी वैल्यू यहाँ से डालो। सर ABC देखो माइनस Q है, और इन तीनों का सम P है, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस Q, ये हो गया P, यानी तुम्हारा आंसर आ गया P माइनस Q। क्वेश्चन खत्म। बोलो सर, जवाब दो। यस सर। समझ गए जी? यस सर। यस सर। तो इसके अंदर इस चीज का रोल है, तो तुम पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो। ठीक है, कॉपी करो सर।
अब सुनो, एग्जाम्पल तो तुम्हें यही तक करने हैं, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ तुम। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए एग्जाम्पल वो तुमसे कल बात करूंगा मैं, वो आगे वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सर सबसे पहले मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर देखो तुम 13, ये मैंने तुम्हें कल मना किया था, आज तुम देख लो 13 हो गया, वो आराम से देख लो। हाँ सर। यहाँ तुम्हारे पास दो चॉइस है सर, तुम चाहो तो कॉलम वाइज ऐड कर दो, तुम चाहो तो रो वाइज ऐड कर दो, दोनों तरीके से हो जाएगा, जैसे तुम्हें इच्छा हो कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता हूं सर, मैंने क्वेश्चन नंबर तुम्हारे को टिक करा था, क्वेश्चन नंबर 20 और 22, तो आप पढ़ो सर 22, आप 22 क्वेश्चन पढ़ो, मैं बोर्ड पे करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है सर। क्वेश्चन देखो सर, तुम्हारा सवाल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास लिखा होगा सी माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ होगा सी स्क्वायर माइनस तुम्हारा ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ होगा बी सी, ये सी ए और ये ए बी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर, दिख रहा है आप सभी को? यस सर। अब सुनो सर मेरी बात, वही चीज मैंने इस क्वेश्चन को पहले क्यों रोका था, मैं समझाता हूँ आपको। पहले मेरी बात सुनो सर, मैंने तुम्हें ये बोला था कि यार कोशिश करते हैं 1 बनता है क्या, तो यहाँ 1 बनने के कोई चांस दिख नहीं रहे मुझे हाल फिलहाल। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है यार, कि जो मुझे फैक्टर दे रखा है, आरएचएस जो मुझे दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को लेके चलूंगा। तो आरएचएस में तुम देखो सर, 1 2 3 4 5 फैक्टर है, 5 1 2 3 में नहीं है, 5 फैक्टर है। तो सर मैं क्या करूंगा, आप इस क्वेश्चन को देखो, पहले थोड़ा इजी करते हैं इसको। क्या करते हैं सर, आप इसमें से इसको माइनस करो तो ये तीनों गायब हो जाएंगे, यानी तुम लिखो C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, तो क्या हुआ सर, देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां रह गया माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये रह गया तुम्हारा बी सी सी ए और ए बी। बोलो सर समझ में आई है बात आपको? जवाब यस सर। ठीक है। अब यहां से सर क्या करो, माइनस पहले कॉमन ले लो, इस माइनस को बाहर कॉमन ले आओ, तुम लिख लेना एक स्टेप, चलो मैं लिख देता हूं, माइनस कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये रह गया तुम्हारा बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। अब देखो सर, इस कॉलम को देखो और इसको देखो, इस कॉलम को देखो, इसको देखो, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या तुम्हारे? सर R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, नहीं सर कुछ भी नहीं होगा उससे। सर C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके और C2 में ऐड कर दो सर। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। इसको 2 से इंटू करके यहां ऐड करोगे तो भैया जो 2 BC है वो कट गए, यानी तुम लिखो C2 इंप्लाइज C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3, क्या हुआ देखो, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझेगा? जवाब दो मेरे को। यस सर। और ऐसे ये बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी सी, ये तुम्हारा सी ए और ये तुम्हारा ए बी। बोलो भाई, यहां तक समझ गए क्या? यस सर। अब क्या करूं सर? C2 और C1 को ऐड कर दो। बिल्कुल सही सर, इन दोनों को ऐड कर दो तो तीनों सेम आएंगे, कॉमन निकाल लेना। अब मेरी बात एक ढंग से सुनो, तुम इस स्टेप पर आकर के सवाल ये उठता है कि क्या इसको इधर ऐड करूं कि इसको इधर ऐड करूं, सवाल ये उठता है तो दोनों सही, लेकिन आसान कौन पड़ेगा बता सकते हो? सर C1 में C2 ऐड कर लो। C1 में C2 को ऐड करूंगा, कॉमन निकल जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन मैडम यहाँ 2 टर्म्स आ जाएंगी, जबकि उल्टा करो, इसको तुम इधर ऐड करो और ये कॉमन निकालो तो 3 1 होंगे और यहाँ सिंगल टर्म होगी, ये दोनों में डिफरेंस है। खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो इस चीज को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो सर क्या लिखो आप लिखो C2 इंप्लाइज C2 प्लस तुम्हारा C1, तो तुम्हारे पास हो गया सर माइनस बाहर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जहां आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तुम्हारा बी सी सी ए और ए बी, और ये तीन आगे, ये तीनों आगे बाहर, तो बाहर इसको ले लो सर आप कॉमन, तुम्हारे पास बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बी सी सी ए बी। समझ गए क्या? यहाँ तक बोलो। यस सर। और सर मैंने आपको एक चीज बोली है कि यार मुझे जो तीनों वन चाहिए ना, या तो पहली रो चाहिए पहला कॉलम चाहिए, क्योंकि मेरे तो दिमाग में वही पैटर्न बैठा हुआ है। तो सर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो बाहर माइनस आके इस माइनस को खत्म कर देगा और जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। यानी तुम लिखो C2 इंटरचेंज विद C1, तो ये हो गया सर बाहर आकर के प्लस, और तुम्हारा सवाल क्या बना देखो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी, और आगे तुम जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। बोलो सर, समझ में आया? यस सर। समझ में आया? तो सर देखो आप ढंग से, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा 20 हो गया सर, वो 20 देखो। बोलो जी, समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। तो जरा जवाब दो, क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? सर C1 में से 2 टाइम्स ऑफ C3 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सर। और उसके अगला स्टेप क्या होगा? सर C2 को C1 में ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल सही जवाब, और वो कॉमन आ जाएगा और तुम यहां पहुंच जाओगे। सोच लो, समझ गए भैया? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन टिक करवाया था एक 24 आई थिंक, हाँ जी 24 टिक कराया था तुम्हें। यस सर। हाँ उसको टिक ही रहने दो, कल बात करेंगे। अब आ जाओ सर लास्ट इसका क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देखो सर, और कैसे करूंगा बताओ जरा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक दिमाग लगाओ आप जरा। हाँ चला किसी का दिमाग? C1 + C2 कर देंगे। चलो बिल्कुल सही दिमाग चला जी इसका। भाई सुनो बच्चों मेरी बात, इसने सही सोचा है। मैंने तुम्हें बोला यार इस चीज को कि तुम्हें जब समझ में नहीं आया तो RHS में जाओ यार। मैंने बोला कि नहीं बोला तुम्हें ये चीज? बोलो। यार न तुम जवाब देते हो, बहुत धीरे धीरे बोलते हो, न तुम्हारी शक्लें दिखाई देती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सबने फेशियल करा रखा है क्या आज? जो चेहरे छुपा के बैठ रहे थे गर्दन हिला दो तो समझ में आ जाए। तुम सुधरने वाले नहीं हो बच्चे कभी भी, इसलिए मुझे ऑनलाइन बहुत बेकार लगता है काम। मैं जो समझाना चाहता हूँ ना अच्छी चीज़ें, फिर मेरा मन ही खराब हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या चीज़ गायब कर दूंगा, तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन तो करने कर दूंगा, और गारंटी है इसके अलावा तुम्हें जो मैं बताऊंगा कोई बताने वाला भी नहीं उस चीज़ को। तुम ढीठ हो एक नंबर। सुनो RHS को देखोगे सर, तो RHS के अंदर जो तुम्हारे 3 फैक्टर हैं, और वो 3 फैक्टर हैं पक्का वही कॉमन निकलेंगे, उनके अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो इसने बिल्कुल सही दिमाग लगाया कि सर इसमें इसको जोड़ दो, आप इसमें इसको जोड़ो या इसको इसमें जोड़ो, तो तुम्हारे पास में एक चीज को, तुम एक काम करो C1 में C3 को ऐड करो। यहाँ क्या आएगा सोचो, पहले नंबर पे आएगा दिस प्लस दिस, दूसरे में इनको जोड़ोगे 0, और तीसरे पे आएगा दिस प्लस दिस, तो ये दोनों हो गए सेम, कॉमन ले लो। यानी मैं लिखता हूं, देखो इधर देखो, C1 implies that C1 plus C3, तो तुम्हारे पास हो गया सर A plus C minus B 0, A plus C minus B। ये समझ में आएगा? तुम मुझे बताओ। हाँ सर। और ये जब कॉमन लोगे तो ये हो गया 1 0 1, 1 0 1 हो गया, ये 0 बना हुआ है, इसको 0 बना दो, इसमें से माइनस कर दो, 2 0 अगर खोल दो, आंसर आ जाएगा। पर मैं तुम्हें और आसान करता हूँ, और आसान करता हूँ, आएगा इससे आंसर तो आएगा ही आएगा, क्या छोड़ो वो तो। बस
और आसान सर ये करो। C2 में भी सर C2 C3 कर सकते हैं ना? बस यही चीज बतानी थी जी सर। सर। इसमें इसको और जोड़ दो, एक फैक्टर और कॉमन निकल गया यार, फायदा उठाओ ना, दो निकल रहे हैं तो। यानी तुम यहाँ लिखो कि C2 इंप्लाइज C2 प्लस C3, तो तुम्हारे पास देखो पहला हो गया 0, ये हो गया B प्लस C माइनस A, और ये भी हो गया B प्लस C माइनस A, और ये लिखोगे सेम, और ये आ गया कॉमन, यानी तुम्हारा A प्लस C माइनस B और B प्लस C माइनस A, तो तुम्हारे पास हो गया 1 0 1 0 1 1 C माइनस B C माइनस A और तुम्हारा C। और अब तुम पहले इसको 0 करो और फिर खोलना, ऐसे नहीं कि यार ये तो छोटा सा खोल देते हैं, नहीं, रूल तो रूल है, 1 0 0 बना के खोलो। यानी तुम लिखोगे R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1, तो ये बाहर जो दो फैक्टर हो तो सेम है तुम्हारे, ये 1 0 C माइनस B 0 1 C माइनस A, और ये हो गया 0, ये रह गया 1, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक B आ जाएगा। और अब इसके अकॉर्डिंग खोलो, ये 4 वैल्यू होगी, तो खोलोगे तो जो तीसरा फैक्टर बचा वो आ जाएगा, बात खत्म हो गई। समझ गए? समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। तुम सबको समझ में आ गया होगा। अब तुम मतलब की बात सुनो, बहुत शानदार बात सुनो तुम, मतलब जो कि मैंने तुम्हें पहले दिन भी बोली थी। इस सवाल में C1 में तुम C3 ऐड कर रहे हो और यहाँ पे C2 में C3 ऐड कर रहे हो। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ पर C1 में C2 जोड़ूंगा और C3 में C3 जोड़ूंगा, तो मैं गलत कहा हूं? बोलो बोलो। लेकिन गलत नहीं है, लेकिन आगे अटक जाएगा। तो मैंने तुम्हें सिखाई थी एक चीज कि यार तुम अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो सेम चीज पकड़ो, दोनों सेम। मैंने कहा था तुम्हें प्रॉपर्टी बोल रहा था, याद है क्या तुम्हें? यस सर। तो बस वही चीज है, देखो मैंने दोनों जगह C3 को ही ऐड किया है, ये चीज ध्यान रखना। तुम में कई जिद्दी है, बोला C2 करने पे भी तो आएगा, भाई कर ले, आएगा तो क्यों नहीं आएगा। फिर जब आगे तेरी गाड़ी फंसेगी तुझे खबर भी नहीं पड़ेगी कि हुआ क्या तेरे साथ, पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए जो रूल बोले उसको ध्यान रखो, जो मैं बोलूं उस चीज को ध्यान रखो, तुम्हारा फायदा उसी में, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है सर, कॉपी करो। हाँ सर, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है 28। देखो सर क्या करेंगे बताओ। सर तीनों कॉलम को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सर, तीनों कॉलम को ऐड कर लो, कॉमन ले लो, 3 बनाएंगे, 2 को 0 बनाओ। 2 0 बनाने के बाद में, सुन लो, 2 0 बनाने के बाद में जो कॉमन तुम लेते हो ना नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करते हैं सर, खोलना है, ओपन कर दो। ओपन करने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो लेके आना है, तो सर आप करना सॉल्व। देखते हैं कौन कौन बच्चा कल ये सवाल करता है, कल बात करेंगे इसके बाद अपन आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 29 पे सर्किल लगा दो सर, ये बाद में होगा। अगला देखो सर 30 क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसके अंदर भी वही रूल है तुम्हारे पास में, तीनों को सर ऐड कर दो, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, तो वो तीनों सेम आ जाएंगे। कॉमन ले लेना, 3 1 होंगे, आगे तुम जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं सर 31। 31 में क्या करें सर ये बताओ। C2 और C1 को C2 और C1 को ऐड। बाकी बच्चे सो रहे हो कि जग रहे हो? सर जाग सोच रहे हो? सर कुछ मत सोचो, 27वां क्वेश्चन देख लो। C1 और C2 सेम क्वेश्चन 27 है सर, सेम। क्या करा था उसने? सर इसमें अपन C1 और C2 को ऐड कर दें, तो फिर जो फैक्टर है ना C प्लस है वो तो निकल गया। यार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सेम, तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 27 है, सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सुनाई दे रहा क्या आप बच्चों को? सेम क्वेश्चन नंबर 27।
यस सर। सर C1 में C3 ऐड करो, फिर C2 में C3 ऐड करो। तो बोल रहा हूँ सेम 27 है, सुन ही नहीं रहे हो, अपना अपना लॉजिक थोपे जा रहे हो, अपना अपना लॉजिक। कह रहा हूँ सेम है, सेम। आया नहीं आया बीबी? आ गया सर। चलो आगे तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम बच्चों का। अगला क्वेश्चन 32 पे सर्किल लगा दो, बाद में करेंगे। 33 पे सर्किल लगा दो। 34 क्वेश्चन बताओ सर। पहले में a स्क्वायर, दूसरे में b स्क्वायर, तीसरे कॉलम में c स्क्वायर कॉमन ले लो पहले। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। फिर क्या करूं? पहली रो के अंदर a कॉमन, दूसरी रो में b कॉमन और तीसरी रो के अंदर c कॉमन ले लो। बिल्कुल सही बोला है सर। और उसके बाद तुम्हें नजर आएंगे 0 1 1 1 0 1 1 1 0। खोल देना उसको। अगला क्वेश्चन जो उसमें सर्किल लगा दो सर, उस अगले वाले पे भी सर्किल लगा दो। यानी 35 और 36 दोनों क्वेश्चन पे सर्किल लगा दो। आपको नहीं करने हैं। 37 क्वेश्चन में क्या करूं बताओ सर? तीनों कॉलम को ऐड कर दो। बिल्कुल सही जवाब है सर। 38 में क्या करूं? सर वही तीनों कॉलम का है। सर तीनों कॉलम। बिल्कुल सही जवाब है सर। 39 पे सर्किल लगा दो सर। 39 पे सर्किल लगा दो। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन में आप पहले बताओ क्या दिख रहा है आपको, फिर आगे मैं बताऊंगा। सर पहले कॉलम से A कॉमन, दूसरे से B और तीसरे से C कॉमन। बिल्कुल सही बोला है सर ये। अब मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। इधर देखो सर, 1-2 स्टेप दिखाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, और उससे क्वेश्चन तुम्हारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो सर, यहां से A कॉमन लो, यहां से B और यहां से C, तो बाहर आ गया तुम्हारा ABC। ठीक है। अंदर क्या बचता है वो देखो सर। इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देना, तो तुम्हारे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ 2a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन तो 2b स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन माइनस अंदर शिफ्ट कर दो तो तुम्हारे पास रह गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर। यहाँ c कॉमन लोगे 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर, और ये बचेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब मेरे ख्याल से शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर तीनों कॉलम को ऐड कर दो सर। बिल्कुल सही जवाब दिया इसने। C1 implies C1 प्लस C2 प्लस C3, तो तुम्हारे पास ABC बाहर, और यहाँ पर आता है देखो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम वैल्यू तुम्हारी ये है और सेम वैल्यू तुम्हारे पास में ये है, और बाकी दोनों तुम लिखते रहना। और अब देखो सर, ये आ गया तुम्हारा कॉमन, 3 1 आ गए, 2 0 बनाओ, खेल खत्म। ओके सर, समझ गए क्या? बोलो यस यस सर। यस सर। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। 40 तक के तुम्हें सवाल करने हैं, और जो मैंने क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो तुमसे कल बात करेंगे। कॉपी कर लो सर, कल तुम्हारी क्लास वही सेम टाइम पर है, 3 बजे ही क्लास होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो सर।